Amazon प्राइम की सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज सीजन 2 आ चुका है और मैं इसके लिए एक्चुअली इतना एक्साइटेड नहीं था क्योंकि सीजन 1 की एंडिंग ठीक ठाक लगी मुझे और राइटिंग काफी वीक थी। लेकिन सीजन 2 देखने के बाद मजा आया। पर ये शो सबको पसंद आए ये जरूरी नहीं है क्योंकि कुछ दिक्कतें भी हैं और उस पर हम करेंगे बात और पता लगाएं कि एंडिंग में हुआ क्या एक्चुअली। तो शो के क्रिएटर है मयंक शर्मा, ब्रीथ आर माधवन के साथ, और ये दोनों सीजन तीनों ही चीजें उन्होंने ही बनाई हैं और इस बार राइटिंग टीम काफी बड़ी थी। तो पहले शुरुआत करते हैं कि अच्छा क्या क्या लगा इस बार। राइटिंग और एडिटिंग दोनों ही बहुत कॉम्प्लेक्स थी क्योंकि इस बार मल्टीपल स्टोरी लाइन चल रही थी और सब इंटरकनेक्टेड थी। कोई चीज फालतू और एक्स्ट्रा नहीं लगी। एक कॉमेडी ट्रैक था पर वो बहुत ही छोटा था, कुछ एपिसोड्स में था वो भी 30 सेकंड्स और 1 मिनट का, दैट्स इट। तो इस बार काफी स्ट्रीमलाइन था और फोकस था और एक टिपिकल वेब सीरीज की तरह बहुत सारे क्लिफ हैंगर्स हैं। हर एक एपिसोड ऐसे मोमेंट पे एंड होता है कि लगता है यार अगला एपिसोड तो देखना है, अब क्या होने वाला है। और इसलिए ये बहुत अच्छा बिंजेबल शो है और ये चीज पिछले सीजन में भी कॉमन है। अब ये स्पॉइलर नहीं है, आपको पता ही है कि मर्डर्स होते हैं शो में और जिस तरह वो प्लानिंग हुई है उन मर्डर्स की, जिस तरह उन चीजों को एग्जीक्यूट किया है, वो बहुत पसंद आया मुझे। रावण के जो 10 सर हैं, 10 अवगुण, ये सिर्फ डायलॉग बाजी करने के लिए नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह इन सबको इन्वॉल्व किया है प्लॉट में और लगता है कि बहुत टाइम स्पेंड हुआ है एक एक मर्डर को प्लान करने में। अगर आपने शो देखा है, आपका फेवरेट मर्डर प्लान कौन सा है मुझे कमेंट्स में बताइए। इस बार जो नए कैरेक्टर्स आए थे वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, उनकी राइटिंग और एक्टिंग काबिले तारीफ थी। और एक बात जो मैं नोटिस की मुझे बहुत अच्छी लगी कि सब कैरेक्टर्स को कुछ ना कुछ दिया गया है, सबका अपना ही खेल चल रहा है, अपना ही दिमाग लड़ा रहे हैं और सब कुछ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये अलग ही सब प्लॉट चल रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है मेन प्लॉट से। अब करते हैं एक्टिंग की बात। अभिषेक बच्चन, मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे लोगों के, उन्हें वो बिल्कुल अच्छे ही लगे, पर मैं कहना चाहता हूं कि जब वो दो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं सेम लुक में, एक अविनाश और एक जे, जब भी वो ट्रांजिशन होता है बस उनको देख के आपको पता चल जाता है वो जे है कि अविनाश है। लास्ट एपिसोड में एक सीन है जब कैमरा उनके ऊपर है, वो जे है और अचानक से वो अविनाश बन जाते हैं और आपको पता चल जाता है ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। अब राइटिंग वाइज उनको और कुछ दिया जा सकता था, वो मैं बाद में बात करूंगा, पर करते हैं अमित साथ की बात। जो पहले वाले ब्रीथ में मुझे बहुत अच्छे लगे थे, उनका कैरेक्टर बहुत सही था, लेकिन जो ब्रीथ इनटू द शैडोज सीजन 1 था उसमें मुझे उनकी राइटिंग अच्छी नहीं लगी। उनके पास कुछ करने को था ही नहीं, वो बस प्लॉट के साथ चले जा रहे थे जहां प्लॉट ले जाए उनको। पर इस बार उन्होंने काफी कुछ किया। उन्हें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर आंख नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा लग रहा था वो अपने साइड से कुछ ट्राई कर रहे हैं। किलर को कैसे पकड़ना है, क्या करना है, वो भी खुद खेल खेल रहे थे लोगों के साथ। वो एक ऑनेस्ट ट्रुथ कॉप की तरह एक्टिंग नहीं हो रही थी, उनको एक ग्रे शेड दिया गया है, तो वो मुझे अच्छा लगा। नित्या मेनन एक काफी बढ़िया एक्ट्रेस हैं, लेकिन शो ने उन्हें ज्यादा करने को दिया नहीं, पर कुछ सीन्स है जो बहुत स्टैंड आउट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। ऋषिकेश जोशी और श्रीकांत वर्मा जो प्रकाश और जयप्रकाश का रोल करते हैं, दोनों एक कॉमिक रिलीफ जैसे हैं, कॉप के साइड किक हैं। इस सीजन में उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन जितना भी था वो अच्छा लगा। और उनकी जो कॉमेडी थी उनके डायलॉग्स के थ्रू आ रही थी, लेकिन वो स्क्रीन को ब्रेक नहीं कर रहे थे। बहुत ऑर्गेनिक लग रहा था कि भाई ऐसा ही होता है, ऐसा किसने कुछ बोल दिया, हंसी आई, लेकिन वो कोशिश नहीं थी हमें हंसाने की। पर अब आते हैं जिसने पूरी लाइमलाइट छीन ली, नवीन कुस्तोरिया एज विक्टर। ओ हो द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ द सीजन। मजा ही आ गया परफॉर्मेंस से, बहुत ही डिफरेंट था, ऐसा कोई कैरेक्टर हमने देखा नहीं इस शो में, तो इसलिए वो ऑलरेडी स्टैंड आउट करते हैं। और ये परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार हो सकती थी, क्रिंज हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जैसे परफॉर्म किया मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक क्रेजीनेस लाइक कैरेक्टर के साथ, लेकिन आप उसके लिए फील भी करते हैं, आपको उसके लिए बुरा भी लगता है। उस कैरेक्टर को ह्यूमनाइज रखा और वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जाकिर हुसैन जिन्होंने कॉल सर का रोल किया, ये कैरेक्टर हमने बहुत बार देखा है डिफरेंट फिल्म्स में, पर जिस वे में इन्होंने ये कैरेक्टर परफॉर्म किया बहुत ही डिफरेंट, रिफ्रेशिंग था देखना। उनके बात करने का तरीका, चिल्लाना नहीं किसी पे, रिस्पेक्टफुली किसी को इंसल्ट करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। साइमी खेर भी थी पर उनको कुछ करने को नहीं था, बहुत थोड़े से सीन से बस हो गया। अब शो में काफी बात होती है मेंटल हेल्थ इशू की, और वो बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाया गया है। और मैं समझ सकता हूं अगर शो को क्रिटिसिज्म मिले इस बात पे, पर मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट ये शो उस बारे में बात कर रहा है, चाहे बहुत ही सिंपल वे में दिखा रहा है, पर एटलीस्ट लोग जागरूक हो रहे हैं। अब एक आर्गुमेंट है कि जिसको भी मेंटल हेल्थ इशू है वो भाई नेगेटिव कैरेक्टर है, वो विलन है, पर शो के कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसे नहीं देख सकते। और अगर आप ये सीख ले रहे हो शो से, तो आपको सोचना पड़ेगा। शो आपको फोर्सफुली बता नहीं सकता क्या सही है क्या गलत है। हॉलीवुड में इस स्टोरी पे बेस्ड बहुत सारी फिल्म्स बनी है, सीरीज बनी है, और वो इस जॉनर में मास्टर है। मैंने खुद काफी बढ़िया बढ़िया देखी है जो मतलब आउटस्टैंडिंग है, और उसके कंपैरिजन में ये शो कहीं नहीं आता, क्योंकि ये शो बहुत सिंपल वे चूज करता है ये स्टोरी बताने के लिए, और उसमें कोई बुराई नहीं है। जनरल ऑडियंस को पसंद आएगा, जिन्होंने वो शोज वो मूवीज नहीं देखी हैं उनके लिए कुछ नया है और उनके लिए आसान होगा समझना। अब ये बात समझने वाली है कि ये शो
ट्राई कर रहा है बहुत डार्क और रियलिस्टिक जाने के लिए, बट ये उतना रियलिस्टिक है नहीं। काफी जगह आप लॉजिकल सोचोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसका कोई आंसर नहीं है। इन अ वे कह सकते हो कि बहुत फिल्मी है, ये बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट करना चाहता है और आखिर में मेन पर्पस है मजा लाना, और वो मजा आपको आएगा। लेकिन आप बार बार क्वेश्चन करोगे क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, वो क्या हो रहा है, तो बात नहीं जमेगी। ये किसी भी तरीके से बेस्ट शो एवर नहीं है, एवरेज कहूंगा, लेकिन फिर से देखने में मजा आता है। अगर आप इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लो और जो शो दिखाना चाह रहा है वो बस देखो तो आपको मजा आएगा। जो कहते हैं ना थ्रिल फैक्टर, वो है शो में। पर्सनली मुझे शो कहीं भी प्रिडिक्टेबल नहीं लगा। कुछ चीजें थी जो मैं सोच रहा था ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आते हैं जो प्रॉब्लम्स मुझे लगी। एक है कि जो शो है वो प्लॉट बेस्ड है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कैरेक्टर बेस्ड नहीं है, तो आपको ज्यादा टाइम कैरेक्टर के साथ बिताने को नहीं मिलता। वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है, और कभी कभी आपको लगता है आपको जानना है, लेकिन बस प्लॉट जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है, बस चलो। और इसलिए वो डेप्थ ही कमी लगती है। आई थिंक वही जो अच्छे शोज होते हैं वो टाइम स्पेंड करते हैं कैरेक्टर के साथ। लेकिन फिर वही बात आती है कि आपको मजा चाहिए कि आपको कैरेक्टर को जानना है, आप एक ही चुन सकते हो, क्योंकि आप अगर कैरेक्टर को जाने जाओगे तो शो बहुत स्लो हो जाएगा और फिर लोगों को पसंद नहीं आएगा। अब ये इशू मुझे पिछले सीजन में था कि अभिषेक बच्चन 2 रोल प्ले कर रहे हैं, जे और अविनाश, और हमें कभी नहीं देखने को मिलता कि वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस सीजन एक सीन है जहां ऐसा होता है, बस खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। मतलब हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी ड्यूल पर्सनालिटी है, मतलब उनको तो यार बात कराओ कैसे भी। ऐसे हॉलीवुड मूवी शो में बहुत हो चुका है और मजा आता है कि एक्टर को भी चैलेंज मिलता है कि अपने आप से बात करना कैसे होगा, पॉसिबल भी है क्या। हमने रिसेंटली मार्वल के शो मून नाइट में देखा, वो कर लो आप एक ट्रिपी सीन रख लो भाई, वो अपने दिमाग में अपने आप से बातें कर रहा है, कुछ भी कर लो। मतलब एक एक्टर के लिए कितना अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होगा वो अपनी एक्टिंग फ्लेक्स करने का। और इस तरीके से आप कैरेक्टर को एक्सप्लोर भी कर सकते हो कि भाई जे क्या चाहता है, अविनाश जे के बारे में क्या सोचता है। मतलब एक उनके बीच में एक इंटरेक्शन चाहिए था जो कभी नहीं मिला, और अब पता नहीं आगे मुझे लग नहीं रहा कुछ होगा ऐसा। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, जो मेन थीम है वो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हुआ है पूरे शो में। मतलब कहीं कहीं साइलेंस चाहिए पर वहां है नहीं। और इतना ज्यादा जब आप म्यूजिक यूज कर लेते हो ना, तो जब एक इंपैक्टफुल सीन होता है तब म्यूजिक आता है, तब इतना इंपैक्ट पड़ता ही नहीं, क्योंकि आप इतना बार मुझे वो गाना सुना चुके हो। अब देखो एंड ऑफ द डे मेकर्स को पता है शो क्या है, उन्हें पता है स्ट्रेंथ है भाई, हमें मजा देना है लोगों को। उनके बाद अच्छी स्टोरी है, ट्विस्ट एंड टर्न्स है, कभी कभी चीजों का सेंस नहीं बनता, पर इस शो है, उसका काम है एंटरटेन करना, और जनरल पब्लिक पक्का एंटरटेन होगी। इस शो का मकसद ये नहीं है भाई हमें अवार्ड लाने हैं, और जैसे स्टोरी लिखी गई है यही सही वे है इसको बताने का। अगर आप ज्यादा डिटेल में जाओगे, ज्यादा लॉजिक में घुसोगे, तो स्टोरी अपने आप काम नहीं करेगी। अब आते हैं भाई एंडिंग पे। स्पॉइलर अलर्ट अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, तो एंडिंग में भाई वो जिंदा रह गया। मुझे लग रहा था ऐसा कुछ होने वाला है, मुझे समझ नहीं आ रही थी एंड कैसे करेंगे, बट जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया उसका वो इंटरेस्टिंग है। लेकिन मुझे भी अभी भी लग रहा है कि भाई फिर जे का क्या हुआ, क्योंकि एंडिंग में दिखाया गया है कि जो आखिरी वो था बिट्रेयल, धोखा, वो आभा ने दिया कि वो जो डॉक्टर के साथ वो सोई उसके साथ और रिलेशनशिप था वो नहीं हुआ, जो भी हुआ अविनाश के पीछे। लेकिन बाद में पता चलता है वो सब एक सेटअप था। तो क्या वो बात जे को पता है? क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड फिर से देखा, जब वो एंड में एक्सप्लेन करने लगते हैं तब जे की आवाज आती है कि हमें ये प्लान करना पड़ेगा। उसने वो C-16 जो हमें लास्ट सीजन से पता है, उसने वो लिया घर जहां भी थे, वो सिंगापुर जहां भी हैं। तो क्या जे उनके साथ था ये प्लानिंग करने में या नहीं था? बहुत इंटरेस्टिंग है, जो एक्सप्लेन नहीं किया गया है। मे बी किया हो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो लास्ट सीन में उन्होंने जो डॉक्टर था उसकी बॉडी वहां छोड़ दी उसी कपड़ों में, और जब डीएनए टेस्ट हुआ उस बॉडी का तो डॉक्टर वही थी लास्ट सीजन में जो लड़की थी साथ में जिसको किडनैप किया था, वो भी डॉक्टर थी। तो उसकी हेल्प से उन्होंने चेंज करवा लिया। अब एक तरीके से इंटरेस्टिंग और स्मार्ट वे था एंड करने का, और आप ये भी कह सकते हो लेजी था, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया भाई रियली क्या हुआ है। फिर अगेन आप लॉजिक में घुसोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो यही था एंड शो का। अब आगे क्या होगा ये कंटिन्यू करेंगे मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि सब हो चुका है। अब आगे क्या कंटिन्यू कर सकते हैं, तो मे बी नेक्स्ट टाइम कोई नई स्टोरी होगी फिर से। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो नेक्स्ट जरूर देखिए, थम्स अप बटन दबाइए, कमेंट्स मुझे अपने थॉट्स बताइए, वीडियो शेयर करिए, और मैं मिलता हूं आपको अगली बार।